नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल का बड़ा मुद्दा आज का। पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमला और महिलाओं के खिलाफ हिंसा मामले में आरोपी के प्रति ममता सरकार लगातार सॉफ्ट रवैया अपना रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआई की टीम को मामले में मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की हिरासत अभी तक नहीं मिली है। मिल जाएगी थोड़ी देर बाद, ऐसे भी सूत्र बताते हैं। बंगाल पुलिस के रवैये पर केंद्रीय जांच एजेंसी उच्च न्यायालय पहुंची, जिसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी की हिरासत जांच एजेंसी को सौंपने को कहा। सीबीआई की टीम केंद्रीय पुलिस फोर्स के साथ भवानी भवन पुलिस मुख्यालय पहुंच चुकी है, वहां पर मौजूद है, लेकिन हिरासत के लिए सीबीआई टीम अब भी इंतजार कर रही है। और कुछ जगहों से यह भी खबर आ रही है कि प्रक्रिया जारी है कि कुछ ही पलों में उसका टेक ओवर कर लिया जाएगा, हैंड ओवर हो जाएगा। वो प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। लेकिन आखिर इतना कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आखिर क्यों बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? और कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी लगातार ये देरी, जबकि कल ही बोल दिया था कि इसको हैंड ओवर कर देना चाहिए, आज फिर कोर्ट को क्यों यहां पर दोबारा हस्तक्षेप करना पड़ा? इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए, मामले की गंभीरता को समझिए। संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और ईडी पर हमला मामले में राज्य के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका लगा है, तो दूसरी ओर हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। शीर्ष कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मामले पर मुख्य न्यायाधीश निर्णय लेंगे। बता दें कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपे जाने के हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। फिलहाल शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल पुलिस की हिरासत में है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। सिंघवी ने कहा कि जल्द सुनवाई की जाए, नहीं तो हमें हाईकोर्ट के आदेश का अवमानना का सामना करना होगा। और हुआ लगभग वैसा ही। सीबीआई ने शाहजहां शेख की हिरासत न मिलने पर कोलकाता उच्च न्यायालय से शिकायत की, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि आरोपी को फौरन सीबीआई को सौंपा जाए। कोर्ट ने शाम 4:15 से पहले आरोपी को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने को कहा है, जिसके बाद आज फिर केंद्रीय पुलिस बल के साथ सीबीआई भवानी भवन पुलिस मुख्यालय पहुंची। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 मार्च को ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि वह संदेशखाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को मंगलवार शाम तक सीबीआई की हिरासत में सौंप दी। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम भवानी भवन पुलिस मुख्यालय पहुंची थी, लेकिन घंटों इंतजार के बाद टीम वापस लौट गई। इस बीच पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर तीखा हमला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेशखाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेशखाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पीएम मोदी की महिला रैली में शामिल होने के लिए संदेशखाली से महिलाएं बारासात पहुंची हुई थी। संदेशखाली की महिला ने कहा, हम शांति से रहना चाहते हैं। शिबू हाजरा, शेख शाहजहां और उत्तम सरदार जैसे लोगों को वापस जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। अब ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट दोनों से झटका लगा है।
चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ कुछ ही पलों में आ जाएंगे। आखिर कैसे, अगर जबकि कोर्ट का डायरेक्शन सामने आ गया उसके बाद भी अगर हैंडओवर नहीं किया जा रहा है तो क्या मजबूरी है, और ये केंद्र वर्सेस राज्य सरकार के तौर पर इसको नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के हित की बात का ये पूरा मामला है। हमारे साथ इस वक्त संगीता झा, ब्यूरो चीफ बंगाल की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संगीता, विस्तार से पूरी जानकारी आपसे ले लेते हैं कि अभी तक भी खबर आ रही है कि सीबीआई कभी भी हैंडओवर जो ले लेगी, लेकिन इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है एक आरोपी को जिस पर संगीन आरोप काफी लगाए, ईडी पर हमला करता है, जमीन हड़पता है, महिलाओं को परेशान करता है, रात रात भर इनके गुंडे जो हैं दफ्तर में टीएमसी के इनको रखते हैं महिलाओं को। ये तमाम आरोप जो है, हम नहीं कह रहे, ये महिलाओं के द्वारा कहे गए हैं, ऑन रिकॉर्ड जो सब कुछ सामने आया है। अभी क्या अपडेट है संगीता? ठीक है, नहीं लिया जा पा रहा है। कल से हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर टीम पहुंच रही है। कल जैसे कि जब हाईकोर्ट का निर्देश आता है उसके बाद सीबीआई की टीम वहां पहुंची हुई रहती है। सीबीआई की टीम पूरी टीम के साथ जाती है वहां पर हिरासत में लेने के लिए, लेकिन आखिरकार उन्हें बंगाल सरकार द्वारा वहां से लौटना पड़ जाता है। पुलिस मुख्यालय में उन्हें कहा जाता है कि बंगाल सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख की हुई है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है तब तक हम हैंडओवर नहीं करेंगे। साथ ही ये भी अपडेट आया कि शेख शाहजहां ने भी किसी तरह की कोई हस्ताक्षर नहीं किए, जिसके बाद वहां से टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। फिर जाकर आज भी बताया गया था कि 4/15 तक शेख शाहजहां को हैंडओवर करना है, लेकिन अभी तक जो अपडेट आ रही है अभी तक पुलिस मुख्यालय से उन्हें हैंडओवर नहीं किया गया है। लगातार इस पर हम अपडेट के लिए बने हुए हैं कि कब जाकर शेख शाहजहां को हैंडओवर किया जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि हमने देखा था कि किस तरह से शेख शाहजहां को जब राशन घोटाले मामले में जब पकड़ने के लिए टीम गई हुई थी, ईडी की टीम, उन पर किस तरह से हमले हुए थे, 3 अधिकारी घायल हो गए थे। उस दौरान उनके जो शेख शाहजहां के जो लोग थे उनके कहने पर सभी आकर उन पर हमला कर देते हैं। उसके बाद से लगातार वो फरार चल रहा था, जिसके बाद उनकी काफी 55 दिन के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद फिर जाकर गिरफ्तारी होने के बाद फिर अभी सीबीआई को जब जांच के लिए, रिपोर्ट के लिए बोला जाता है, हाईकोर्ट से बताया जाता है कि उन्हें लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक देखिए कि शेख शाहजहां को सौंपा नहीं गया है। आगे देखते हैं इस पर और क्या अपडेट आती है। अभी लगातार मैं इसी पर अपडेट के लिए बनी हुई हूँ कि कब जाकर शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपा जाता है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर जब कोर्ट को कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी, कोर्ट की बात अगर आप नहीं मानेंगे तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की बात अगर आप करें तो पहले हाई कोर्ट की बात को भी तो आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा। शुभम, मैं आपको बता दूं कि ब्रेकिंग आ रही है कि हिरासत में ले लिया है सीबीआई की टीम ने शेख शाहजहां को और मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, बिल्कुल अपडेट है अभी के लिए। बिल्कुल बहुत बड़ी खबर, और ये एक तरीके से लगातार महिलाओं की हक की बात भी अगर हम इसको कहें तो गलत नहीं होगा। लगातार लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, लेकिन मुख्य बात यह है, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता भी इस वक्त मौजूद है। सभी का मैं स्वागत तो मैं कर ही लेता हूं, जितने भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि अब हिरासत में ले लिया गया है ऐसा कहा जा रहा है। निखिल प्रसन्न सिंह जी, आपका भी धन्यवाद, आपने भी समय निकाला। यहाँ पर संदीप मिश्रा भी हमारे साथ अधिवक्ता इस वक्त मौजूद हैं, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। और शहीद नवाज खान, आप भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सभी से सवाल पूछेंगे, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता से सबसे पहला सवाल यही बनता है कि इतना प्रेशर बनाना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद सीबीआई को हैंडओवर अगर नहीं किया जा रहा था, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? और अभी भी केवल और केवल ईडी के मामले में ही क्या गिरफ्तारी है, या फिर ये बाकी महिलाओं का मुद्दा भी सामने रखा जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस निर्लज्जता के साथ जो राज्य प्रशासन ने पिछले 24 घंटे में अपना ये एक रुख दिखाया है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि एक जो राज्य सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट रूप से सबके सामने आ चुकी है। जिस तरह से बार बार सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, और जिस तरह से उन्होंने हाई कोर्ट की अवमानना तक कर डाली एक अपराधी को बचाने के लिए, उसने इस राज्य तंत्र का नंगा होना ही परिलक्षित होता है कि जिस तरह से अपराधियों को पूरी तरह से परिपोषित करने में अपने आप को संलिप्त पाता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि सत्ता शीर्ष पर बैठे जो लोग हैं वो उनकी संलिप्तता जो इस अपराधी के साथ है उसके सबूतों को छुपाने के लिए कोई प्रयोजन चल रहा हो। अन्यथा क्या कारण है कि जो एक व्यक्ति पिछले 1 दशक से उसने अन्याय और आतंक की एक ऐसी मिसाल खड़ी कर दी है जिसका कि कोई सानी नहीं है, जिसने महिलाओं पर अत्याचार का एक ऐसा कुचक्र रचा जिसका कि दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है, उसे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है, उसके बाद भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उसके बाद हाई कोर्ट में भी उसे रोकने की चेष्टा की जा रही है।
कल हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, फिर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद भी सीबीआई को उस तरह अटकाया जा रहा है। इससे तो यही लगता है कि जो राज्य प्रशासन पूर्णतया महिला विरोधी है, और जिन महिलाओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया एक विद्रोह और एक बगावत के माध्यम से, और उनके साथ जो क्रूरता की जा रही थी उसे उठाने का जो एक प्रयोजन किया है, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने एक तरह से उन महिलाओं के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए, बंगाल की जागरूक जनता जो है पूरी तरह से उन महिलाओं के साथ है, और अगर राज्य सरकार में जरा भी शर्म बची हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद उसे अपनी सरकार को, मुख्यमंत्री महोदया को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा। ठीक है, इस्तीफा दे देना चाहिए। और मॉरल ग्राउंड की बात, ये तो चलो राजनीति में चलता रहता है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं, उनका सिग्नल भी एक बार चेक कर लें, वीडियो क्वालिटी अगर उनकी आ रही है। आप दोबारा उनके साथ हम कनेक्ट करने का प्रयास यहां पर करेंगे, लेकिन क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट का है और कोर्ट की अवमानना क्या की जा सकती है। संदीप मिश्रा जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि कोर्ट के डायरेक्शन को, आपको कभी याद होगा ऐसा कोई मामला जिस तरीके से इन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई इसको कल हैंड ओवर कर देना चाहिए था, 4 सवा 4 के बीच में, 4:30 तक का कल का समय दिया था, पुनः कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की इतनी जल्दबाजी है, उसके बाद वहां से भी अगर झटका लगा, वापस यहां पर आया और आज हैंड ओवर हो चुका है, ये बड़ी खबर जो है सामने आई। लेकिन कैसे, क्या कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना सरकार के द्वारा की जा सकती है, और कितना बड़ा अपराध ये आप इसको मानते हैं हो सकता है? कोर्ट के ऊपर क्या कुछ हो सकता है क्या? देखिए, पिछले 1-1.5 महीने से जो चीज हम देख रहे हैं, खासकर कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर, कि सिंगल बेंच का ऑर्डर होता है, उसके खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की जाती है, डिवीजन बेंच सिंगल बेंच के ऑर्डर को पलट देती है, और फिर जब एक फ्रेश अपील फाइल होती है, रिट फाइल होती है, तो वही सिंगल बेंच डिवीजन बेंच के ऑर्डर को पलट देती है। तो न्यायपालिका के अंदर ही टकराव की स्थिति जो है आज की तारीख में कोलकाता हाई कोर्ट में भी बनी हुई, और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। लेकिन आप जहां तक कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट किया जा सकता है, सरकार के अधिकारी कंटेम्प्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं, और इसलिए जब अधिकारियों की नौकरी पे बन के आता है तब वो सरकार का साथ देने से पीछे हटते हैं। लेकिन अगर उन्हें बैकडोर से कहीं से संरक्षण प्राप्त होता है तो निश्चित ही यह स्थिति पैदा होती है कि 4:15 बजे का कंटेम्प्ट था कि सरेंडर कराना है, लेकिन अभी जैसा आप बता रहे हैं कि सरेंडर हो चुका है, तो अगर ऐसा हो चुका है तो अब इतना हार्ड फास्ट रूल नहीं है कंटेम्प्ट के लिए कि 4:15 का है तो 4:30 क्यों? नहीं, मैं आपको संदीप जी मैं ये कह रहा हूं कि कल भी बोला था, कल ही हैंड ओवर कर देने के लिए कहा गया था, लेकिन कल उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया। वो बोले हैं कि भाई सीआईडी इसकी जब जांच कर रही है, स्टेट पुलिस जांच कर रही है, हमें जांच करने दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुनने से इनकार कर दिया था, समय नहीं दिया था, फिर से दोबारा ट्राई कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि अगला दिन दोबारा आया, दोबारा कोर्ट को यह बोलना पड़ा। इस पर आपकी जानकारी, क्योंकि अगर फर्स्ट डे तो कर दिया ना कंटेम्प्ट का पूरा ग्राउंड यहाँ पे तो तैयार हो चुका है, एंड द पर्सन हु आर रिस्पांसिबल दे विल बी बिहाइंड बार। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ तो प्रोसीडिंग शुरू होगी, डेफिनेटली शुरू होगी। कोर्ट अगर अपने आदेश का सम्मान नहीं करवा सकती है तो शायद फिर जो एक न्याय के प्रति लोगों का भाव है, न्याय के प्रति जो सम्मान की भावना लोगों के अंदर है, वह तो खत्म सी हो जाएगी। और इसीलिए अदालत के पास कंटेम्प्ट का हथौड़ा दिया गया है कि जब कोई अधिकारी या प्राधिकारी या सरकार का अंग या कोई व्यक्ति ही न्यायालय के आदेश को मानने से इनकार करता है या जानबूझ करके उसके प्रति जो है अवज्ञा प्रदर्शित करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को अपना हथौड़ा चलाना पड़ता है। और अब देखिए, अगर ये चीज हो रही है और अभी तक उसको सरेंडर नहीं कराया है, तो जो भी अधिकारी जिम्मेदार है, देखिए सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। राज्य में जब मुकदमे चलते हैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, इन सभी लोगों को, या जेल के डीआईजी या पुलिस के अधिकारी जो बड़े हैं, उनके खिलाफ एक कंटेम्प्ट का मामला चलेगा, न कि सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन अधिकारियों पर, ब्यूरोक्रेसी पर प्रेशर कौन बनाता है, ये तो आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे ना। यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा यही तो कहा गया है कि भाई सरकार को यहाँ पर रिजाइन दे देना चाहिए, ममता दीदी को यहाँ रिजाइन दे देना चाहिए। चलिए, मॉरल ग्राउंड की बात है, वो भी आरोप इन भाजपा पर कई सारे यहाँ पर लगाएंगे। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भी साथ हैं, शहीद नवाज खान, आप इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, और अधीर रंजन चौधरी जी भी लगातार पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए ममता बनर्जी का नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं शेख शाहजहां को यहां पर जानबूझकर रेस्ट करने के लिए रखा है, अरेस्ट नहीं किया गया है, उनकी खातिरदारी की जाएगी, बिरयानी, मटन पुलाव ये सब खिलाया जाएगा। आपको नहीं लगता कि उस सरकार ने जो आपके साथ कभी कोalition में जब फाइनल नहीं हो पाया सीटों को लेकर चलिए, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी है, महिलाओं के साथ जो अपराध जिस व्यक्ति ने किया उसको बचाने का खुलेआम प्रयास किया गया है? देखिए,
सबसे पहली बात है कि कांग्रेस ने इसका भरपूर विरोध किया है और ये सिर्फ शेख शाहजहां तक मामला नहीं है, ऐसा पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जहां भी हो रहा है, चाहे वो मणिपुर हो। जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी आवाज साफ भी आ रही है। मैं कह रहा हूं पहले आप पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में आप शुरुआत करें, विस्तार से बताएं, फिर बाकी क्षेत्रों में। बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि मामला सिर्फ शेख शाहजहां पे नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी ऐसा हो रहा है, हमारे नेता राहुल जी इसका विरोध कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। राहुल जी ने उसी अन्याय के खिलाफ, ये जो हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने न्याय यात्रा शुरू की है। और रहा मामला कि शेख शाहजहां पे आज अगर राज्य सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है, तो इस तरह का मामला और भी दूसरे स्टेट में हो रहा है, कहीं ना कहीं वहां केंद्र सरकार की भी यही भूमिका है। हम ये दोनों की आलोचना करते हैं, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जहां तक नारी निर्यातन का सवाल है, शेख शाहजहां के ऊपर जो मुकदमा है इसी के खिलाफ हुआ है, तो इस तरह का मामला मणिपुर में भी पेश आया था, जहां पे शेख शाहजहां बराबर दोषी है, वहां पे अगर राज्य सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है तो वो भी दोषी है। और इसी तरह केंद्र सरकार ने मणिपुर में जिस तरह से सौतेलेपन का रवैया इख्तियार किया था, तो वहां पे मैं भी उसे बराबर का जिम्मेदार शरीक समझता हूं। ठीक है, तो आप पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बस इतना ही कह रहे हैं कि भाई उसको कंपैरेटिवली आप एनालिसिस करके ही हर जगह जिम्मेदारी तय करने की बात यहां पर कर रहे हैं। ये कह रहा हूं, बिल्कुल दोनों सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भटकी हुई है। पर राहुल गांधी की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट, इतने बड़े नेता हैं, अगर वो यात्रा करें, उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया जो संदेश खाली की ओर चिन्हित करता हुआ समझाया हमें? देखिए, राहुल जी ने पूरे हिंदुस्तान के बारे में बोला है। उन्होंने न्याय की जो बात कही है, उन्होंने वो महिलाओं के न्याय की बात की है, युवाओं के न्याय की बात की है। पार्टिकुलर एक एक व्यक्ति पे उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है, उन्होंने पूरे समाज के बारे में कहा। पर पर्टिकुलर ये हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। कैसे पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप की बात तो ये, और लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात भी सामने आई थी, कोर्ट ने ये नोटिस भी दिया था कि कैसे आपने हमारी बात को नहीं माना। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहां पे काफी दलीलें दी हैं। उन्होंने कहा कि भाई बाकी जगह पर जो हो रहा है उसका भी हम विरोध करते हैं, इस बात का विरोध तो करते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में सभी नेताओं के द्वारा एक बयान जो है वो नहीं देखने को मिला है। भाजपा के प्रवक्ता पर जाऊंगा। निखिल जी, आपसे मेरा यह सवाल है, जो जब भी संदेश खाली का मुद्दा उठता है तो विपक्ष क्योंकि एक साथ दिखने का प्रयास भी है और ये साबित करने का प्रयास है कि हम साथ हैं और चुनाव नजदीक हैं, तो आपको घेरने के प्रयास उन मुद्दों से होते हैं जहां जहां आपकी सरकार है, और वहां पर जो घटनाएं घटी और मणिपुर का मुद्दा बार बार उठाने का प्रयास, इन सब पर आपका जवाब? देखिए, एक बात तो, कई बातें स्पष्ट हो गई है। संदेश खाली की घटना ने कई अनुत्तरित प्रश्नों को जन्म दिया है, जिनके कुछ कुछ उत्तर भी मिलने शुरू हो गए हैं। पहली बात, इंडी गठबंधन का कोई भी सदस्य, कांग्रेस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में है, उसने इस घटना की आलोचना नहीं की है। संदेश खाली की महिलाओं के प्रति जो है सो अपना एक सहयोग नहीं प्रदर्शित किया है, उनके प्रति सहानुभूति नहीं जताई है। राहुल गांधी ने आज तक संदेश खाली का नाम तक नहीं लिया। इसका मतलब वो संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ जिसने जुर्म किया है, शेख शाहजहां, उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अधीर चौधरी की भाषा अलग है, राहुल गांधी को पता भी नहीं कि संदेश खाली में क्या हुआ है। एक दूसरा, उनके पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल में तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, बंगाल में ये सब चलता रहता है। इतना कैजुअल तरीके से कहना इस बात को इंगित करता है कि संदेश खाली कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा भी इंडी गठबंधन में कई नेता हैं जिन्होंने आज तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। और दूसरी बात, जो वाम समर्थित और बाकी लोग जो इंटेलेक्चुअल, जो कि प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को चिट्ठियां लिखा करते थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, जो अपने आप को बुद्धिजीवी बता करके, वो भी नदारद हो गए पूरे देश से। जो अवार्ड वापसी गैंग हुआ करता था, उनकी भी आज कोई मतलब खोज खबर नहीं है। वो कितने लोगों ने अपना अवार्ड वापस किया है ममता बनर्जी सरकार को, जिनसे उस सरकार ने दिया? कितने लोगों ने अपना दुख प्रकट किया इनके खिलाफ? प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा है कि संदेश खाली की घटनाओं में जो भी मुलव्विज है उसे कानून अपना सख्त से सख्त सजा देगी। उन महिलाओं के साथ आज प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, उन्होंने उनसे बात करके उनके प्रति सहानुभूति जताई, उनके अंदर आत्मविश्वास का भाव था। 15 साल से एक शोषण का दुष्चक्र चल रहा है, उसके खिलाफ देश का शीर्ष नेता, विश्व का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति अगर जाकर के खड़ा होता है तो उन महिलाओं के प्रति
अभूतपूर्व संवर्धना का यह प्रदर्शन है, प्रकटीकरण है। और ये निखिल जी, ये मौका बाकी शेष नेतृत्व के पास भी था, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे बाकी पार्टीज की बात करें, वो भी तो संदेश खाली जा सकते थे। किसी की तरफ से कोई ऐसा बड़ा रिएक्शन अगर नहीं आ रहा तो केवल इसको भाजपा की तरफ से बता देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात मैंने आज समझ रहा हूं। संगीता, लगातार जब जाने की बात आ रही थी तो वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था, फैक्ट फाइंडिंग टीम को भी वहां पुनः कई बार आपको याद होगा कैसे रोका गया था, उसी के साथ साथ कांग्रेस को भी नहीं जाने दिया। वो एक अलग बात है कि ये एक साथ दिखने का प्रयास तो किया जाता है लेकिन सीट्स भी फाइनल नहीं हुई, एक साथ चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, लेकिन आप गठबंधन में तो एक साथ होने का दावा करते हैं, सब कुछ सही होने की बात करते हैं। धरातल पर क्या सच्चाई है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, और कुछ अपडेट भी अगर इस खबर में आ रहा है तो वो भी आप बता सकती हैं। जी शिवम, मैं आपको बता दूं, अगर राजनीतिक तरीके से देखें, अभी आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव भी है, जहां एक और हम देखते हैं ये सभी इंडिया अलायंस के जितने लोग हैं एक मंच साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन वहीं आप देखिए कि जैसे ही संदेश खाली का ये मुद्दा हुआ, बंगाल में हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक टूट है, जहाँ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी एक और ममता सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरे फिर कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि उनका बयान आता है, वो बाकी राज्यों को लेकर बात करने लग जाते हैं। आज ही बयान आया हुआ है, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं दूसरे राज्यों में जहां भी बीजेपी की सरकार है वहीं पर महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, लेकिन वहीं जब बंगाल की महिलाओं को लेकर बात होती है तो वो कुछ देर पहले ही पता चला कि वो ऐसा भी कह रहे हैं कि यहाँ पे होता रहता है, तो महिलाओं के ऊपर मतलब बंगाल में ऐसे ही होता रहता है, ये एक आम बात वो कहना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब गलत है। और अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो बैक सपोर्ट ही देना चाह रहे हैं टीएमसी को, वो खुलकर तो सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन एक बैक सपोर्ट ही देना चाह रहे हैं, ये भी नजर में आ रहा है। और आप देखिए कि जब संदेश खाली का ये मुद्दा उठा था, जब उस दौरान वहाँ की महिलाएं जब प्रदर्शन कर रही थी, उस दौरान हमने देखा कि वहाँ पर पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही थी, चाहे वो फैक्ट फाइंडिंग की टीम हो या फिर बीजेपी के कितने समर्थक जब भी जा रहे थे, या फिर आप देखिए कि जब राज्यपाल भी जा रहे थे तब भी उन्हें कई अड़चनों का सामना करना पड़ा, तो ये तो देखने को लगातार हमें मिल ही रहा था। और अभी जब गिरफ्तारी हुई है शेख शाहजहां की, तो इसके बाद हम देखेंगे कि और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि शेख शाहजहां के ऊपर कई और भी आरोप हैं, इसके पहले भी उन पर कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं जिन पर वो बेल पर था, तो क्या कुछ और अब निकलकर सामने आता है। लंबे समय तक संगीता, इतने लंबे समय तक संरक्षण देना, और कांग्रेस की तरफ से भी मैं अब शहीद नवाज खान आपसे मैं अगर ये पूछूं, इतने लंबे समय तक संरक्षण जिस तरीके से दिया जा रहा था, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी उसको बचाने का प्रयास, आप इन सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी सारी पार्टी, जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता से लेकर नेता, सब इस बात को समझते होंगे चुनाव बेहद नजदीक हैं, मॉरल ग्राउंड के आधार पर या बाकी ग्राउंड्स पर भी आपको लगता है आपका कोएलिशन अब उतना मजबूत रह पाएगा जितना पहला चुनाव से पहले जो वादे किए जा रहे थे, इंडी गठबंधन की जो बात की जा रही थी, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है और महिलाओं की बात आप हक की कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तौर पर, लेकिन जिस तरीके से एक इतने बड़े आरोपी को बचाने का प्रयास, अब कांग्रेस का स्टैंड पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में क्या रहने वाला है, आपसे जानना चाहता हूं मैं। देखिए मैं तो साहब, चुनाव हमारे लिए उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा देश हमारे लिए है। सबसे पहले देश बचना चाहिए, देश बचना चाहिए, देश का संविधान बचना चाहिए। आज संविधान से खिलवाड़ हो रहा है। अगर शेख शाहजहां को बचाया जा रहा था तो इसकी कड़ी निंदा की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष या कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रवक्ता आपको बराबर न्यूज चैनल के माध्यम से दिखे होंगे कि इसका विरोध किया है उन्होंने। इसको पुलिस का फेलियर माना जाए या तो संरक्षण किया जाए, हमने कभी भी इस चीज का कहीं भी सपोर्ट नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के मैं भाजपा के प्रवक्ता से विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश होना चाहिए। ये नहीं कि पश्चिम बंगाल के अंदर में संदेश खाली में ये मुद्दा हुआ है, ये पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल देखने को मिला है, तब प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। आज मामला जहां तक संदेश खाली के महिलाओं का है तो ऐसा उन्नाव, हाथरस और मणिपुर में भी देखने को मिला है। उस वक्त प्रधानमंत्री खामोश क्यों थे, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा। उसके बाद दूसरी बात
कि ये वोट की राजनीति न की जाए। देश को बचाने के लिए अगर प्रधानमंत्री आगे आते हैं, मैं बिल्कुल उनका स्वागत करता हूं, लेकिन सिर्फ चुनाव के वक्त बोला जा रहा है। आप बोलिए बिल्कुल संगीन आरोप आप लगा रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता का भी ऑडियो आप रहे, अधिवक्ता जी का भी यहाँ पर मैं कह रहा हूं ऑडियो आप रहे, ताकि आप भी बीच में अगर कुछ ऐसा है जो मिसकोट आपको लग रहा है किया गया है तो उसका आप जवाब भी दे सकते हैं। मैं आऊंगा निखिल जी, आप पर मैं आऊंगा, लेकिन संदीप मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपडेट कुछ देना चाह रहे थे इस मामले में, कोई जवाब आपकी तरफ से भी है क्या? मैं कह रहा हूं तुलना हाथरस से कर रहे हैं। हाथरस में पीड़ितों की संख्या कितनी थी और संदेशखाली में पीड़ितों की संख्या कितनी है? इस तरह से इतनी बड़ी घटना को हाथरस से तुलना कर देना या ऐसी जगहों से तुलना कर देना, आप क्या मान रहे हैं भाई? या 10 लेवल पे जो है रेप हुए हैं, आप संख्या से जोड़ के लेकिन मिशन के तहत रेप हुए हैं भाई। ठीक है, आप हानि पहुंचा रहे हैं। नहीं आप संख्या में इसे नहीं जोड़ सकते हैं। सभी बोल सकते हैं। महिलाओं का सम्मान है तो वो चाहे एक हो या 10। मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा कि भाई इतना बड़ा संरक्षण भाजपा के द्वारा क्या प्राप्त किया गया था? जिस तरीके से शेख शाहजहां को संरक्षण दिया जा रहा है, बचाया जा रहा था, छुपा के रखा हुआ था, अचानक से 7 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे, फिर कोर्ट ने फटकार लगाई, तुरंत वापस आ गए, निकाल दिया, तो ये संरक्षण नहीं तो ये भाजपा पर जो आरोप है उसका जवाब निखिल जी आप दे सकते हैं तुरंत। ये तो पिछले 15 वर्षों से संरक्षण में था यह व्यक्ति। दुनिया ऐसा तो बहुत कम उदाहरण मिलता है जो इतने लंबे समय तक संरक्षण में रहे, जिसने जमीनों को भेड़ी बना दिया, उसमें जो नमक की मात्रा ऐसी बढ़ गई कि आज वहां खेती नहीं हो सकती है, कभी लीज का पैसा नहीं दिया, महिलाओं को रात के अंधेरे में अपने दफ्तरों में बुलाए जाने का सिलसिला दशकों तक जारी रहा। एक असाधारण घटना है। दूसरी बात, मणिपुर की बात ये बार बार कर रहे हैं, सारे उन लोगों को चार्जशीट करके वो जेल के सीगजों के अंदर है जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया था। आज सेंगर जी जो है, जो एमएलए हैं, वो जेल के अंदर है। जिन लोगों ने भी गलत किया है उनके खिलाफ अनुसंधान हुआ है, चार्जशीट हुए हैं, उसमें से करीब सारे जितने भी केसेस की बात ये करें वो जेल की सीगजों के अंदर है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। इसीलिए इस घटना की महत्ता को कम करके आंका जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है संदेशखाली की, और ये उन महिलाओं के खिलाफ किया गया सबसे बड़ा अन्याय है। राज्य सरकार ने शुरू में क्या कहा विधानसभा में, मुख्यमंत्री महोदय ने, कि कोई घटना ही ऐसी नहीं हुई है, यह आरएसएस और बीजेपी का दुष्चक्र है, षड्यंत्र है। कम से कम उस वाक्य को तो वापस लिया जाना चाहिए, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आज पढ़ते खुलती जा रही है। उस बयान का क्या हुआ जो कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ दिया गया था? इसकी पड़ताल होनी चाहिए। क्या राज्य सरकार अंधी होकर के एक व्यक्ति को, एक अपराधी को बचाने में, छुपाने में और अभी जो है सीबीआई के हवाले भी करने से इनकार करती रही? इसका मतलब जरूर सत्ता के शीर्ष पर बैठे जो लोग हैं उनके खिलाफ जो सबूत है वो उस व्यक्ति के पास थे जिसे वो छुपाने का प्रयास। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर जो बनता है शाहिद नवाज खान, ये आपसे मैं अगर पूछूं, आपकी पार्टी हो या चाहे विपक्ष हो, हर बार सरकार पर आरोप लगाती है कि भाई आप ईडी का गलत इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस खबर पे, इस पूरी स्टोरी को अगर आप कहें संदेशखाली के मामले के हिसाब से, क्या आप सही मानते हैं इस बार सीबीआई का जो इस्तेमाल हुआ है, जिसका उपयोग हुआ है, हालांकि लॉ एजेंसी है, वो उसका इस्तेमाल सही हुआ है कि नहीं हुआ? इस पे आपके क्या स्टैंड रहेगा? हर बार क्या गलती है सबका? मैं मानता हूं कि इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मैं ये मान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, निष्पक्ष ही तो है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कोर्ट के ऑर्डर पर। किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं वो कह रहा हूं, इस स्टोरी के हिसाब से अगर आपको बोलना हो, संदेशखाली मामले के हिसाब से सीबीआई को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? ये तो आप लोगों की पार्टी का भी स्टैंड है ना इस पर, क्या स्टैंड लेंगे आप इस पर? बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि देखिए मामला कोर्ट में है। हाँ। ये मेरा व्यक्तिगत हो सकता है। हाँ। मैं जो कह रहा हूं कि लेकिन कोर्ट जो फैसला करेगी, कोर्ट अगर कहती है ये मामला सीबीआई को जाना चाहिए तो मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं कि ये मामला सीबीआई को जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। संगीता झा, जिस तरीके से आपने पूरी खबर को समझाया, संदीप मिश्रा जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, आपने पूरे विस्तार से लीगल ओपिनियन यहां पर दिया, और निखिल प्रसन्न जी आपका धन्यवाद, शहीद नवाज खान आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मामला क्या कोर्ट से बड़ा है शेख शाहजहां? क्योंकि भाई कोर्ट ने कहा कि इसका हैंडओवर सीबीआई को करा जाए और वहां की राज्य सरकार कहती है नहीं हम नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का प्रयास, वहां से जब झटका लगा तो फिर अगले दिन फिर जब कोर्ट की तरफ से कंटेम्प्ट का भी नोटिस गया और यह भी बोला गया कि आज आपको फिर 4 बजे यह देना होगा हैंडओवर, फिर सीबीआई की टीम गई और बलों के साथ गई, बल का प्रयोग करना नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां पर साथ में उनके पास टीम थी। और फाइनली आपको बता दूं इस वक्त हिरासत में है शेख शाहजहां। अब आगे क्या होता है, महिलाओं की हक की बात होगी, ईडी पर जो हमला हुआ उसका इंसाफ होगा, यह देखने वाला समय होगा, आने वाला समय बताएगा, और इसी पर लगातार कवरेज भी हम बना के रखेंगे। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी टीम को आगे दीजिए, कल फिर ऐसे एक बड़े नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।